चलो दोस्तों, अभी शुरू करते हैं अगली हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग। पिछले लेक्चर में हमने हैज हैव का प्रयोग सीखा था। ये इसका हैज हैव का ये भूतकाल है, यानी हैज हैव का पास्ट होता है हैड। तो रूल वही हैं जो हैज हैव के थे। ये भूतकाल में लगेगा और हैज हैव प्रेजेंट में लगेगा। तो चलते हैं। वर्ड मीनिंग होता है हैड का पास था या रखना। क्योंकि ये भूतकाल में लगता है तो इसकी पहचान कैसे बन जाएगी? पहचान वाक्य के अंत में रखता था, तो था लगता है भूतकाल में, तो यहाँ पे था लग जाएगा। और रखते थे, रखती थी आदि मिलेगा। ये मिलेगा आपको वाक्य के अंत में। तो अगला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है इसका? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको हेड लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। आपको जैसे ये रूल बता रहा हूँ वैसे आपको याद करना है। आपको एक तो पहचान को याद करना है, इसका वर्ड मीनिंग को याद करना है, और जो सेंटेंस हैं उनके जो स्ट्रक्चर हैं, उनके जो रूल हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाले आपको याद करने हैं। आपको उदाहरण याद नहीं करने हैं आपको, ठीक है? तो चलते हैं एक उदाहरण की तरफ। वह 4 पेंसिल रखता था। इसी वाक्य को आप ऐसे भी बोल सकते हो, उसके पास 4 पेंसिलें थी। तो देखिए वाक्य की पहचान होगी रखता था। आपको यहाँ पे पहचान मिल गई। केवल वाज भर नहीं समझ लेना इसको। कहीं ये सोचो वाक्य के अंत में था है तो ये तो वाज भर का प्रयोग है, नहीं। थोड़ा सा आपको था के आगे भी देखना है, ठीक है? तो पूरा देखना था के थोड़ा आगे। अगर रखता था मिलता है तो आपको हैड का प्रयोग करना है, ठीक है? तो मैंने बोला था सबसे आगे वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और ये क्या बचता है फिर? ऑब्जेक्ट बचता है, ठीक है? इस दूसरे वाक्य को ले लीजिए। पास था, ये पहचान हो गई, और सबसे आगे क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, 4 पेंसिल। तो जैसा रूल बोलता है वैसे अब वाक्य को लगा दो। सारी चीज़ें मिल गई हैं आपको, सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, और पहचान मिल गई। अब जैसा रूल बोलता है वैसे आप लगा दीजिए। तो वह या उसके, ये होता है ही, आप ही लगा दीजिए। इसमें बड़े मज़ेदार की बात यह है कि आपको सोचना ही नहीं है कि क्या लगाऊं। जैसे पिछले वाक्य में हैज़ लगाऊं कि हैव लगाऊं, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं सोचना है, केवल सीधा हेड लगा देना है। तो सब्जेक्ट लग गया, हेड लग गया, अभी आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है 4 पेंसिल, 4 पेंसिल यानी 4 पेंसिल। एक पेंसिल नहीं, बहुत सारी, तो आप भी बहुवचन बना दीजिए, एस लगा दीजिए। कितना आसान। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अगला देखते हैं। इसका जो निगेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनेगा? देखिए हेड के बाद आपको नोट लगा देना है, बस इतना ही करना है। तो रूल क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस में हेड प्लस में नोट प्लस में ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं उदाहरण की तरफ। उसके बाल काले नहीं थे। निगेटिव वाक्य तो नहीं लगाना होगा, या फिर इसी वाक्य को ऐसे बोल सकते हैं, वह काले बाल नहीं रखता था। तो उसके बाल काले नहीं थे। इसमें देखिए आप कहीं भी पहचान नहीं मिल रही है, न पास शब्द मिल रहा है और न ही रखना शब्द मिल रहा है। तो आपको सोचना होगा कि ये उसके पास कोई चीज़ है, उसके वो बात कर रहा है। तो आपको ये सोचना होगा कि ये हेड का प्रयोग है, ठीक है? धीरे धीरे पता चलता रहेगा, आप प्रैक्टिस करते रहोगे, चीज़ों का पता चलता रहता है। तो देखिए
रखता था पहचान हो गई, इसके लिए आप लगाएंगे नोट। अब ये बचेगा, सबसे आगे वाला क्या होता है, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं, अब आप इसको रूल के हिसाब से लगा दीजिए। ये हो गया सब्जेक्ट और काले बाल हो गया ऑब्जेक्ट, इसके लिए आप नोट लगा देंगे। ठीक है, ये वाज वर्ड का प्रयोग नहीं है। तो चलते हैं, रखता था वह को बोलते हैं ही। अब आपको लगाना है, सब्जेक्ट लग गया, आपका हेड लगाना है। अब आपको नोट लगाना है, लगा दीजिए। अब आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, काले बाल, ब्लैक हेयर। कितना आसान वाक्य है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला चलते हैं, अगला है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, सबसे पहले आपको हेड लगा देना है। ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, और फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, और आखिर में प्रश्नवाचक का निशान लगा देना है। तो देखिए, वाक्य है प्रश्नवाचक क्या, और वाक्य के अंत में है प्रश्नवाचक का निशान। तो देखिए, क्या शब्द है और प्रश्नवाचक का, तो वाक्य की पहचान हो गई कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव है। तो चलते हैं, आस थी, ये होगी इसकी पहचान। और मैंने बोला था जो क्या शब्द है उसके बाद में आपको क्या मिलता है, सब्जेक्ट और ये क्या बचा अपने आप, ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में देख लिए, क्या शब्द के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट, और रखता था हो जाएगी आपकी पहचान, और ये बच गया ऑब्जेक्ट। जो सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं, तो अब इसको लगा दीजिए रूल के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको हेड लगाना है, कुछ नहीं करना है, हेड लगा दीजिए। फिर क्या लगाना है, आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट है मोहन। अभी आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, चेयर, कुर्सी, कुर्सी है ऑब्जेक्ट, और कुर्सी को बोलते हैं चेयर, और प्रश्नवाचक का निशान। हेड मोहन चेयर, वाक्य बन गया, इतना आसान। एक WH फैमिली वाला देख लीजिए उदाहरण। आपको क्या करना है, ये जो रूल है इंट्रोगेटिव का, इसके आगे ही WH फैमिली शब्द को रख देना है। तो देखिए क्या रूल बन जाएगा, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, फिर आएगा हेड, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, आखिर में प्रश्नवाचक का निशान आएगा। तो देखते हैं ऐसा वाक्य, पास था, ये होगी आपकी पहचान। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का निशान है, मतलब इंट्रोगेटिव वाक्य है। अभी क्या शब्द है, ये WH फैमिली शब्द है, तो ये क्या बच गया, पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बना देते हैं। तो रूल क्या बोलता है, अगर क्या शब्द अंदर घुस गया तो आपको इसके लिए वर्ड लगाना है, यानी WH फैमिली वर्ड लगाना है। WH फैमिली वर्ड लग गया, अब आपको हेड लगाना है, हेड लग गया, अभी आपको सब्जेक्ट लगाना है मोहन। प्रश्न ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, नहीं है तो छोड़ो भी। और यहाँ पर ये हेड का प्रयोग खत्म होता है। अभी आपको हम होमवर्क, तो होमवर्क अभी आप आपके सामने देख सकते हो। ठीक है, एक एक करके मैंने 10 वाक्य दिए हुए हैं, और उनके जो हार्ड वर्ड मीनिंग है वो मैंने इधर पास में इनके सामने ही लिख दिए हैं। अगर फिर भी कोई वर्ड मीनिंग आपको नहीं आता, आप गूगल सर्च करके वाक्य बना लीजिए। अगर कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, आपको समझाया जाएगा। जैसे एक वाक्य है, मैं एक कार रखता था, रखता था पहचान होगी। राजा के पास एक महल था, महल को बोलते हैं पैलेस। तो इसी तरह आप पूरा होमवर्क कीजिए, होमवर्क करेंगे तभी आप निपुण होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।